बहुत अच्छा क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2022 का। और हुआ क्या इस क्वेश्चन के साथ, थोड़ी सी दर्दनाक चीज हुई है कि पहले बुक्स वगैरह में एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता था जो थोड़ा सा रॉन्ग होता था, पर वो क्या था ना, कोने में छुपा रहता था, कोई उस पर खास ध्यान देता नहीं था। अब हुआ क्या, जेईई एडवांस 2022 में उसका क्वेश्चन आ गया, तो अचानक से वो फंडा पॉपुलर हो गया और सब जगह उसकी वजह से उस गलत फंडे का सुनामी फैल गया। मतलब ये समझ लीजिए, आप एक जगह दूसरी जगह सब जगह देखेंगे तो मोर और लेस वही फंडा लगा के उसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। और मजे की बात है, क्योंकि इसका आंसर उससे आ भी जाता है, पर वो फंडे को आप कहीं भी देखेंगे जिस तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया है, जो चीजें बताई गई हैं, उसमें कई सारी ऐसी एरर्स हैं जो जेई कभी भी आगे एक्सप्लॉइट कर लेगा, क्योंकि एक जरा सा फंक्शन को चेंज करना है, काम हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस बिवेयर सीरीज में आज इस फंडे को लेके आए हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसी हमें क्या चीज सिखा रहा है जो हमें ध्यान से सीखनी है, और क्यों वो जो सुनामी फैला हुआ है उससे हमें बच के रहना है। तो आज उस बोट को बनाइए जो आपको सुनामी से बचाएगा। तो फंक्शन बहुत सिंपल है, अल्फा एक पॉजिटिव रियल नंबर है, एफ आर टू आर फंक्शन है, जी एक और फंक्शन है, और एफ एक्स डिफाइंड है, जी एक्स डिफाइंड है, और लिमिट, इसकी लिमिट निकालनी है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में लगता है कि अच्छा हाँ हाँ, फंक्शन एक एफ एक्स के अंदर जी एक्स डाला हुआ है और हमें लिमिट निकालनी है। सो हाउ डू पीपल टेक केयर ऑफ इट? तो ये आइडिया बुक्स वगैरह में मौजूद है, और अब तो पहले तो छुपा हुआ रहता था कोने पे, पर अब डंके की चोट के साथ मौजूद है कि भाई अगर हमें ये लिमिट निकालनी है तो ये जो अंदर वाला है ना, पहले इसकी लिमिट निकाल लेते हैं और फिर उसके आपसे आंसर आएगा। अभी जो अंदर वाला जी एक्स फंक्शन है उसकी लिमिट हमें अल्फा प्लस में निकालनी है। तो अंदर वाली की लिमिट निकालने के लिए लोग क्या कहते हैं, अब ये रफ वर्क है, इधर हैंड राइटिंग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ये अंदर वाला फंक्शन है जी एक्स, इसकी एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस लिमिट निकालना चाहता हूं। अल्फा प्लस पे ये जीरो टेंड कर रहा है तो लॉग उसका माइनस इंफिनिटी टेंड कर जाएगा, ये भी जीरो टेंड कर रहा है तो लॉग माइनस इंफिनिटी। लोग इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म देख के एलएच रूल लगा लेते हैं, ऑल्दो एलएच रूल कब लगाना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए वो एक अलग वीडियो का पार्ट है, पर ठीक है चलिए एलएच रूल लगाया। एलएच रूल लगा के न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट किया, चीजें कैंसिल आउट हो गई, ये बन गया। फिर अल्टीमेटली हम लोगों ने ई रेस्ट पर रूट अल्फा कॉमन वगैरह निकाल के ये वाली फॉर्म आ गई, ये ई रेस्ट पर टी माइनस वन बाई टी, टी टेंडिंग टू जीरो वाली फॉर्म है, तो आंसर लोगों ने टू बोल दिया। तो ये हम लोगों ने रफ पे आंसर टू निकाला। नाउ हाउ डू दे यूज इट? वो बोलते हैं आंसर निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस। तो एक काम करते हैं, ये लिमिट ना ऐसा कुछ मैग्नेट की तरह होती है, फंक्शन के अंदर कूद जाती है, और वो लिमिट अंदर ले जाते हैं, और यहां पहुंचाने के बाद एफ ऑफ टू आंसर निकालते हैं, तो टू यहां डाल के आंसर हाफ आ जाता है, विच इंसिडेंटली इज द करेक्ट आंसर, आई डोंट डिनाई दैट। तो बेसिकली उन्होंने जिस आइडिया को वैलिडिटी दे दी बुक्स में सब जगह, वो ये है जो पॉपुलर रैशनल है कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए आपको एफ ऑफ जी एक्स निकालना है तो एक काम करो, लिमिट को अंदर कूदा दो और फंक्शन को बाहर रख लो। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये हमेशा वर्क करता है? अगर वर्क करता है तो कब वर्क करेगा, और क्या यही एक्चुअल अप्रोच है जिस तरह से हमें करना चाहिए? तो लोगों के सामने थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, कुछ कुछ लोग रैंडम जवाब देते भी हैं। हम जरा पहले उन रैंडम जवाब को भी सोचते हैं। कई लोग सोचते होंगे कि हमें तो आंसर पता है इसका, भाई वी नो ऑलरेडी नो दिस आंसर, उस हमारे को ये बताया है। आप देखिएगा उसमें भी गलती निकलने वाली है, जरा ध्यान से देखिएगा। लुक एट दिस वेरी केयरफुली, वॉच इट टिल द एंड, इट्स नॉट दैट सिंपल एज इट अपीयर्स। तो आप समझ सकते हैं कि दो फंक्शन है, एक बाहर वाला फंक्शन था, एक अंदर वाला फंक्शन था। जैसे एफ एक्स और जी एक्स की बात हो रही है, ये अंदर वाला फंक्शन है जिसको मैं ए एक्स से डिनोट कर रहा हूं। ये बाहर वाला फंक्शन है एफ एक्स, जिसको मैं एक्चुअली बी एक्स से डिनोट कर रहा हूं, कि बाहर वाला फंक्शन बी एक्स है, अंदर वाला ए एक्स है। तो लेट से हम इस वक्त की बात करते हैं कि बाहर वाला फंक्शन बी एक्स है, अंदर वाला फंक्शन लेट से ए एक्स है। तो एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। तो जैसे लेट से मॉड एक्स की बात करते हैं, बाहर वाला फंक्शन मॉड है, अंदर वाला बॉक्स एक्स है, और हम जब सपोज करो ये दोनों लिमिट निकालने की बात करते हैं, तो लोग निकाल भी लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू हाफ एफ ऑफ जी एक्स। तो मॉड ऑफ बॉक्स एक्स, अब एक्स टेंडिंग टू हाफ पे इसकी अंदर वाले की लिमिट जीरो आ जाएगी, तो लोग ये कर सकते हैं मॉड ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू हाफ बॉक्स एक्स, तो ये मॉड ऑफ जीरो आंसर आ जाएगा, विच इज जीरो, विच इज करेक्ट ऑल्सो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर देखते हैं, लेट से मान लीजिए अब ये हाफ पे तो ये अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस था,
मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट पकड़ते हैं जब अंदर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो भी ये काम कर सकते हैं क्या? तो जैसे इधर देखिए, इस बार हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 निकालने की कोशिश करते हैं। मैं जानबूझ के सिंपल फंक्शंस लिए, आप ये मत बोलिएगा इनका तो मैं ग्राफ बना के ही कर दूंगा, इनका तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। बात इनका करने की नहीं है। जेई में ट्रू फॉल्स या ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें वो थ्योरेटिकली ये पूछ ले कि बाहर वाला फंक्शन ये होता है और अंदर वाला फंक्शन ये होता है, तो किस कंडीशन में आप ये काम कर सकते हैं, और आपको ऑप्शंस दे दे और आप गलत ऑप्शन मार्क करें। मल्टीपल आंसर टाइप में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत हो सकते हैं, तो वेरी केयरफुली ध्यान दीजिएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 मॉड ऑफ बॉक्स एक्स के बारे में बात करते हैं। अब एक्सटेंडिंग टू 1 पे अंदर वाले की लिमिट नहीं आती है, तो हम दो LHL और RHL की बात, एक्चुअली हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, अगर यही फंडा लगाना है कि एक काम करो, मॉड बाहर रख लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 रख लो, बॉक्स एक्स रख लो, और इसकी वजह से अंदर दो आंसर आएंगे। एक 1 प्लस पे आंसर आएगा जो 1 ही होगा, और एक 1 माइनस पे आंसर आएगा जो 0 होगा। तो अंदर से आंसर 1 और 0 आ रहा है, तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो ये फंडा तब भी लग गया कि भाई अंदर वाले की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर ली, इसलिए आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। तो ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार ठीक है, अंदर वाला फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस हो भी रहा है, टूट भी रहा है, तो भी हमें उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिमिट को अंदर पहुंचाया जा सकता है। अंदर वाली लिमिट आ रही होगी तो वर्क कर जाएगा, अंदर वाली लिमिट नहीं आ रही होगी तो भी वर्क कर जाएगा। लाइफ बढ़िया ही है, क्या दिक्कत है। अच्छा, अब एक बार इसमें ट्राई करते हैं, इसमें ट्राई करते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ठीक है, इधर मतलब हमने दोनों सिनेरियो में देखा वर्क कर रहा है। एक केस में डज नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए तो डज नॉट एग्जिस्ट दे रहा है, और एक केस में 0 आंसर आना चाहिए तो दे रहा है। तो लिमिट ऐसे अंदर कुदाई जा सकती है फर्स्ट एग्जाम्पल में। तो नॉट, इट्स नॉट राइट कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो अलग बात है, पर कुदाई जा सकती है। पर क्या इधर कुदाई जा सकती है? सेकंड केस में देखते हैं। इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकालना चाह रहे हैं, तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बाहर वाला फंक्शन बॉक्स है और अंदर वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बॉक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो जो लोग कुदाने की कोशिश करेंगे वो ये काम करेंगे। ध्यान दीजिए, वीडियो एंड तक देखिएगा, इसमें है कुछ ऐसी चीज जो अभी भी आपको लग रहा होगा हाँ मैं समझ गया। नहीं, आप नहीं समझेंगे, थोड़ा रुकिएगा, ध्यान से देखिए। तो लोग कहेंगे एक्सटेंडिंग टू 0 पे इसकी लिमिट आती है 1, तो बॉक्स ऑफ 1, तो 1 आंसर आ जाएगा, लोग खुश हो जाएंगे। एक्चुअली ये रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि कई लोग समझ पा रहे होंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है 1 से छोटा रहेगा, और जब हम उसका बॉक्स लेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग। तो यहीं से लोगों को हिंट लगता है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना बाहर वाला, ये शायद कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये डिसकंटिन्यूअस हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, तो मतलब हमें ऐसे अंदर बाहर लिमिट लेना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इससे लोग नया रैशनल निकालते हैं कि हाँ हाँ मैं समझ गए। हम क्या समझ गए? हम नया जस्टिफिकेशन देते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ जी एक्स अगर निकालना है तो ऐसे लिमिट अंदर कुदा देंगे, ऐसे लिमिट अंदर कुदा देंगे अगर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी। और ये बी कौन सा पॉइंट है? बी वो पॉइंट है जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स इज इक्वल टू बी, यानी अंदर वाला फंक्शन जो लिमिट दे रहा है उस पर अगर बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऐसे कुदाया जा सकता है। एंड दिस इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी बुक, ऑलमोस्ट एवरी टीचर। यू वॉच एनी वीडियो ऑफ वन शॉट ऑफ लिमिट्स एंड एवरीथिंग। मैं टीम से कहूंगा थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट्स डाल दे तो देख लीजिएगा। दिस इज द न्यू पॉपुलर जस्टिफिकेशन, दिस इज दैट सुनामी। बट इज दिस वैलिड? एक्चुअली नो, दिस इज नॉट वैलिड। यू कांट डू दिस। ये भी गड़बड़ है, ऐसे नहीं कुदा सकते। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लो बाहर वाला फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है और अंदर वाला फंक्शन सेक्स स्क्वायर एक्स है, तो आपको ये निकाल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिए, जो बाहर वाला फंक्शन है साइन इनवर्स, वो तो कंटिन्यूअस है। यही बोला गया था ना, कंटिन्यूअस है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कभी टूटता है? कभी नहीं टूटता, कंटिन्यूअस है। तो क्या मैं लिमिट अंदर पहुंचा दूं? तो लोग ऐसे कहेंगे इसको, साइन इनवर्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 सेक्स स्क्वायर एक्स। मस्त है सर, एक्सटेंडिंग टू 0 सेक्स स्क्वायर एक्स की लिमिट तो पता ही है अपने को। साइन इनवर्स 1 आंसर आ जाएगा सर, पाई बाय 2 आ गया, मजा आ गया। ये रॉन्ग हो गया। रॉन्ग इसलिए हो गया, सेक्स स्क्वायर एक्स 1 से हमेशा बड़ा ही है, तो वो साइन इनवर्स को कैसे मिल रहा है? और फिर आपकी लिमिट क्या कह रही है? ये बात कंटिन्यूटी की भी नहीं है। कंटिन्यूटी एक्चुअली आधी ही पिक्चर है।
अब कैसे आंसर आ रहा है? दिस इज रॉन्ग ऑफ कोर्स ना, सेक स्क्वायर एक्स तो 1 से बड़ा ही होगा, साइन इनवर्स तो वैसे ही रो देगा। इसका आंसर तो डज नॉट एग्जिस्ट या इनवैलिड कुछ भी होना चाहिए, इनवैलिड क्वेश्चन है या इनवैलिड लिमिट है या नॉट जस्टिफाइड लिमिट है, या कई बुक्स डज नॉट एग्जिस्ट बोल देती है, वैसे मैं डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोलता जब डोमेन में दिक्कत आती है। तो इसके लिए हमें एक्चुअली क्या सोचना चाहिए? करेक्ट रैशनल ये कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ जी एक्स की अगर हम बात कर रहे हैं और आपको ऐसे लिमिट अंदर कुदाने का मन कर रहा है, तो कुदाने के लिए पहली बात तो एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए एक्स इक्वल टू बी पर। ये बी वैल्यू क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, यानी अंदर वाले की लिमिट आती है बी, और बी पता है डोमेन का, एफ एक्स की डोमेन का इंटीरियर पॉइंट है, अंदर होना चाहिए। पिछली बार जो उसने जो बाहर वाला फंक्शन दिया था ना एक्चुअल जेई वाले क्वेश्चन में, वो इसलिए वर्क कर गया आपका क्योंकि बाई चांस जो 2 आया था ना, लिमिट 2 आई थी, इसकी लिमिट 2 आई थी ना, 2 इसकी डोमेन का इंटीरियर पॉइंट था, और यहां पे उसने साइन वाला फंक्शन दिया था। वहीं पर अगर एफ एक्स को वो ये दे देता ना, ये दे देता, तो देखो x इक्वल टू 2 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है डोमेन का, तब आपको पंगे होते, दिक्कत होती, आप फंसते भी, और तब आंसर क्या आता क्या नहीं आता वो अलग कहानी है। तो पूरा खेल इसलिए बच गए, 2 इसका इंटीरियर पॉइंट है। जिन बच्चों को समझ में आया है वो बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करें और आंसर को कमेंट में डालें।